चलिए स्टूडेंट, आज हम आप सबको बताएंगे कि समतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर आज हम बताएंगे। सपोज करिए सबसे पहले लिख लेते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। यहां देखिए एक समतल दर्पण है, ये हमने एक समतल दर्पण ले लिया, आरेख बना रहे हैं इसका। समतल दर्पण M1 M2, ठीक है। इस दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण से कितनी भी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। सपोज करिए यहां हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दर्पण के सामने जो वस्तु होती है उससे किरणें चलती हैं। तो मान लीजिए यहां एक किरण जाके दर्पण पे यहां पे आपतित हो रही है और एक किरण यहां से यहां जाके इस दर्पण पे आपतित हो रही है, ठीक है। आपतित जब किरणें हो रही हैं तो यहां देखिए आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचेंगे आप, ठीक है। अभिलंब के साथ आपतन कोण जितना आपतित किरण बनाएगी उतना ही परावर्तन के बाद जो आपकी परावर्तित किरण ये है वह परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाएगी। इस वाले पर भी यहां से आप एक अभिलंब खींचते हैं अगर जो आपतन बिंदु पे, तो इसके साथ भी यहाँ आपतन कोण बन रहा है क्योंकि आपतित किरण है यहाँ पे, और यहां से जो किरण निकलेगी देखिएगा ऐसे ये जाएगी, टकरा के लौट जाएगी। ये जो दोनों किरणें हैं, दोनों रेज हैं, ये वाली और ये देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों यहां से परावर्तित होकर लौटी है। और परावर्तन के बाद ये वास्तव में अगर जो देखा जाए तो ये वास्तव में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस साइड में नहीं करेंगे, वास्तव में नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन किरणों को हम अलाइन करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, एकदम स्ट्रेट टू द लाइन खींचते हैं पीछे की तरफ। इसको भी हम इसे पीछे की तरफ इमेजिनेटिव लाइंस खींचते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। ये यहां देखिए, यहां पे तो हम यहां देखते हैं कि वस्तु से चलने वाली ये दोनों किरणें, वस्तु से चलने वाली ये दोनों किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बट ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे यहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां एक इमेज बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब आभासी बनेगा, क्योंकि किरणों ने आभासी तौर पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। अब हम यहाँ दो तीन चीजें देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना है आई डैश, वो दर्पण के पीछे बना है, आभासी बना है। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं, कैसे होते हैं आभासी, वो प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधा होते हैं या सीधे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब आभासी होने के साथ साथ क्या होगा, सीधा होगा। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो ये प्रतिबिंब बना है वह वस्तु के ही साइज का बनेगा, वस्तु के ही साइज का बनेगा। बस देखिए, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब आई डैश बना होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु के जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह वस्तु के आकार के ही बनेंगे। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु स्थित होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी बनेंगे, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, सीधे होंगे, आभासी होंगे। तो समतल दर्पण के द्वारा इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का जो देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है, आवर्धन वो आपको मैं बता दूं कि जो आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन,
वह रेखीय आवर्धन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वह वस्तु के लंबाई के क्या होती है? बराबर। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। 3-4 बातें आपको नोट करनी हो तो कर सकते हैं। वो 3-4 बातें यह है कि किसी भी समतल दर्पण के सामने किसी भी बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर बनता है। वह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। इन बातों को आप नोट कर सकते हैं। ये डायग्राम आप चाहें तो खींच सकते हैं। ये इस तरह के और भी डायग्राम खींच के दिखाए जा सकते हैं, इस तरह के और भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन दिखाया जा सकता है। धन्यवाद आप सभी।